Hello बच्चों, let's see the question. In evolution, the studies can be made at molecular level. For example, the proteins present in the blood of man and ape are similar. The base sequence in nucleic acid and amino acid sequence in proteins of related organism is alike. These are the examples which are specifically referred to. Option A, convergent evolution. Option B, molecular analogy. And option C, molecular homology. And option D, homoplastic appearance. देखो, हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि जो प्रोटीन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है वो मैन एंड एप के अंदर सिमिलर है अपीयरेंस में। तो देखो, ये बात बताती है होमोलॉजी को, जो कि अपीयरेंस में सिमिलर है, या हम कह सकते हैं जिनका स्ट्रक्चरल जो पैटर्न है वो सेम होता है, दैट इज द होमोलॉजी। ठीक है, कि हम देखते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है दैट इज द डीएनए एंड आरएनए विच इज फॉर्म्ड बाय पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में हमें क्या देखने को मिलता है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे और एक न्यूक्लियोटाइड में हमें नाइट्रोजन बेसिस देखने को मिलते हैं, हमें पेंटोज शुगर देखने को मिलती है एंड हमें फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जो नाइट्रोजन बेसिस का जो सीक्वेंस है, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड में हो मतलब डीएनए में हो, डीएनए से फर्दर ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनता है और आरएनए अल्टीमेटली प्रोटीन बनाता है विद ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो बेस सीक्वेंस जो न्यूक्लिक एसिड में है या अमाइनो एसिड विच इज द मोनोमर यूनिट ऑफ फॉर्मिंग प्रोटीन। ठीक है, तो ये इन ऑर्गेनिजम्स में सेम है मैन और एप के अंदर। तो ये क्या बताती है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूलर होमोलॉजी के बारे में बताती है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चरल पैटर्न सेम किस में होता है, होमोलॉजी के अंदर। और हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल की, सो हियर क्या जाएगा, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। ठीक है, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। अगर बात करें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में हमें स्ट्रक्चरल पैटर्न डिफरेंट देखने को मिलता है, बट यहाँ पे स्ट्रक्चरल पैटर्न क्या है, सिमिलर। मॉलिक्यूलर एनालॉजी का मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल पैटर्न का डिफरेंट होना। एनालॉजी जो है इट इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगर हम बात करें होमोलॉजी, इट इज द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, होमोप्लास्टिक का मतलब क्या है कि एक ही स्पीशीज के टू इंडिविजुअल के बेसिस में जो डिफरेंस देखा जाता है दैट इज द होमोप्लास्टिक। सो हियर आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। बेस्ट ऑफ लक।